दुखी माता बाछल की कथा को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। दुखी माता बाछल कहाँ की रहने वाली थी? ददरेवा नगर की। ददरेवा नगर ये किस जिले में पड़ता है और किस राज्य में पड़ता है? ददरेवा नगर जिला चोर में राजस्थान में पड़ता है। जहां के एक राजा थे जिनका नाम जेवर सिंह था। जेवर सिंह जो राजा थे उनके 9 लाख बीघे जमीन थी। 9 लाख बीघे जमीन थी और उनकी पत्नी का नाम बाछल था और भाई कितने थे? 2। एक का तो नाम जेवर सिंह, दूसरे का नाम नेवर सिंह। नेवर सिंह को माता बाछल की सगी बहन काछल ब्याही थी और दोनों का पीहर कहां था? जरा ध्यान दो मेरे बंधु। पीहर था सिरसागढ़ में। सिरसागढ़ में पीहर था। माता बाछल के पिता का नाम कुंवर पाल सिंह था। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया। कौन? माता बाछल। लेकिन दुख किस चीज का था? जमीन, जथा, धन, दौलत, हर चीज थी। लेकिन दुख किस बात का था? दुख केवल एक सुत का था कि उसके एक सुत नहीं जन्मा। उसके एक सुत नहीं जन्मा। इस दुख से माता बाछल दुखी थी। तो ये जो कथा सुनने चल रहे हैं आप गंगा पुराण से, गंगा पुराण से ये कथा सुनने चल रहे हैं जो गोरखनाथ आरवी चैनल के माध्यम से आप लोग सुनने को पा रहे हैं। तो इंदर मेरे बंधुओं, जब माता बाछल इतना दुख सहन कर रही थी, पति पत्नी दो 9 भाई आपस में बातें करते थे। मेरे भैया सुभाष जी, अगर कोई दुख हो तो बेचारे पति पत्नी अपने दुख को सहन कर लेते थे। पति और पत्नी मतलब जेवर सिंह और उनके प्रिय अर्धांगिनी जिनका नाम था बाछल आपस में बात कर रहे थे। माता बाछल कह रही थी, स्वामी काफी उम्र हो गई है लेकिन सुत एक भी नहीं जन्मा। इस दुख से माता बाछल व जेवर सिंह बहुत दुखी थे। एक समय एक ज्योतिषी आवा, एक समय ही एक ज्योतिषी आवा। भगवत प्रेम में जरा ध्यान दो। एक ऐसा समय था जो ज्योतिषी महाराज राजा जेवर सिंह के ग्रह द्वारा ये आवाज किया कि हे राजन। राजन ने जैसी आवाज सुना है वृद्ध बाबा की, झट अपने मंत्री को आवाज किया, मंत्री जाओ कि पाठ खोल दो। मंत्री हदौरी गयो तत्काला और खोल दियो कि पाठ झटवाला। कि पाठ को खोल दिया। सम्मानजनक ज्योतिष बुलवावा, सम्मानजनक ज्योतिष बुलवावा। जरा ध्यान दो। इंद्र ज्योतिषी महाराज को सम्मानजनक राजा जेवर सिंह ने बुलाया और सम्मान इतना किया कि कुछ पूछो नहीं। राजा रानी झट आसन को छोड़ दिया
राजा व रानी जट अपने आसन को छोड़ दिया। सम्मान जनक आसन बिठला, सम्मान जनक आसन बिठला। मेरे प्यारे बंधु, इधर राजा जेवर सिंह क्षत्रिय कुल में थे और 9 लाख बीघे जगीर थी। अहंकार उनको तनिक भी नहीं था, धन दौलत का कोई अहंकार नहीं था। राजा जेवर सिंह पुरोहित को मतलब ज्योतिषी महाराज को अपने आसन पर बिठा लिया। जब अपने आसन पर बिठा लिया, कहा महाराज देखो मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी है क्या? ज्योतिष जी ने कह दिया सुनो राजन तुम आज। ये ज्योतिषी महाराज ने बतलाया कि सुनो राजन, तुम्हारे भाग्य जाग जाएंगे, लेकिन एक तुम्हें कार्य करना हो। एक कुप राजन बनवाओ, एक कुप राजन बनवाओ। हे राजन, एक कूप बनवा लो। कूप माने कुआं। कौन बतलाया? ज्योतिषी महाराज ने। किसको? राजा जेवर सिंह। कहा हे राजा जेवर सिंह, एक कूप बनवाओ, जिस कूप में सुंदर जल निकलेगा। जो भी ठंडा जल कुएं का पी करके आशीर्वाद हजारों देवेंगे। राजन, ऐसे कूप का जल पिएंगे और आशीर्वाद में हजारों देंगे। लेकिन मेरे भैया इंद्र, मेरे बंधु, राजा जेवर सिंह को ज्योतिषी महाराज ने बता दिया कि कूप बनवाओ। राजा जेवर सिंह ने हामी भरते हुए और कहा कुछ महाराज और कुछ सेवा करने के लायक हो मेरे तो बतला दो। कहा सुनो, 9 लाख बीघे जगीर महाराज, 9 लाख वृक्ष देव लगवाए। हे राजन, जो तुम्हारी 9 लाख बीघे जगीर है, जिस जगीर में सुंदर सी भूमि प्रसन्न करो और उस जगीर में अपनी 9 लाख वृक्ष लगवाओ। हे राजन, बैठे थोड़ी देर बहुत वृक्षों की शीतल छाया में। जब उन वृक्षों की शीतल छाया में मानव बैठेगा तो तुमको आशीर्वाद देगा। इंद्र राजा जेवर सिंह पुरोहित मतलब ज्योतिषी महाराज पंडित जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे महाराज और कुछ? कहा सुनो महाराज। महाराज बोले कि सुनो हे राजन, एक मंदिर भोले अब जी का, एक मंदिर भोले अब जी का। एक मंदिर अब भोले जी का, राजन तुम ले बनवा। एक मंदिर जो भोलेनाथ का बनवाओगे, मंदिर में प्रभु के दर्शन कर सुख पाएगा निज मानो काया को। हे महाराज, इस साधन निर्माण करो, भाग्यराजन खुल जाई तुम्हारी, भाग्यराजन खुल जाई तुम्हारी।
तुम्हारी भाग्य खुल जाएगी। ऐसे साधन निर्माण करो। राजा देवर सिंह ने किया यही अब कार्य, जो ज्योतिष ने कह दिया अपने मुख से। जो ज्योतिषी महाराज ने अपने मुख से कह दिया, कहा महाराज जैसा तुम कह रहे हो वैसे कार्यों को मैं कर लूंगा। इंद्र मेरे भगवत प्रेमियों, ज्योतिष जी की इन बातों पर किया पूर्ण विश्वास, मंत्री वर को झट लिया अपने पास बुलवा। कहा मंत्रीवर कारीगर तुम ले बुलवाई, कारीगर तुम ले बुलवाई। मंत्री और कारीगर जनों को बुलाओ, कारीगर जनों के साथ साथ माली जनों को भी बुलाओ। इंद्र मेरे भगवत प्रेमियों, मंत्री वर ने कर लिया इन बातन को सिरधार, गयो तुरंत कारीगर जनों के अब देखो पास। सुंदर कारीगर साथ लिए, सुंदर कारीगर साथ लिए उपवन की जगह पर पेश किया, उपवन की जगह पर पेश किया। मंदिर का श्री गणेश किया, मंदिर का श्री गणेश किया, मंदिर का श्री गणेश किया। श्री गणेश कर लिया मेरे बंधुओं। माली जन जो थे बाग को लगा रहे, जो माली जन थी बाग को लगा रही, रोशों से बागों को सजा रही, फुलवारी क्यारी अपनी अति सुंदर बना रही। मेरे बंधुओं, कोई आम का पेड़ लगा रहा है, कोई जामुन का लगा रहा है, कोई कैथा का वृक्ष लगा रहा है, कोई सेब का लगा रहा है, कोई संतरा का पेड़ लगा रहा है, कोई सूरजमुखी का पेड़ लगा रहा है, कोई चंपा का पेड़ लगा रहा है और कोई चमेली का पेड़ लगा रहा है। ऐसे इन वृक्षों से बगिया को आज सता सजाते, ऐसे वृक्षों से बाग को सजा रहे हैं। लेकिन भैया कुछ मेरे भगवत प्रेमियों जुटे हुई थी कार्य से सभी मित्र व भ्रात, ज्ञात नहीं था किसी को कब दिन है कब रात। कुछ लोग तो काम काज में अपना कार्य मेहनत से कर रहे हैं, राजा के वचनों को निभाने के लिए कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो भोजन करने को भूल गए। जैसे आपके ग्राम सरसा में कुछ लोग समय की इंतजार की घड़ियां देख रहे हैं कि 11 तारीख दिसंबर कब आएगी, कब हमारे गुरुजी कनपुर मंदिर से हमारे गांव सरसा में आएंगे। वो चाहने वाले बाबा गोरखनाथ के भक्तों अपनी हाजिरी ले रहे हैं पूरी 5 दिन की।
पूरी पक्की 5 दिन की हाजिरी ले रहे हैं। इंदर मेरे भैया कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ अपने मन में विचार रहे हैं, कुछ अपना मनमाना कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं। मन धीर धरो घबराओ नहीं। कुछ भजन कीर्तन गा रहे हैं, कुछ भजन कीर्तन में मगन हैं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, गोरख मिलेंगे कभी न कभी। और कुछ लोग कह रहे हैं फूलों में नहीं कलियों में नहीं, फूलों में नहीं कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी न कभी। कभी न कभी मिले, कभी न कभी मिलेंगे कभी न कभी। कभी न कभी तारों में मिलेंगे, कभी न कभी तारों में मिलेंगे कभी न कभी। कभी न कभी वो मिलेंगे कभी न कभी, गोरख मिलेंगे कभी न कभी। कभी न कभी शरीयों
कभी न कभी मन धीर धरो रावो नहीं गोरख मिलेंगे कभी न कभी। जंगल में मिलेंगे कभी न कभी मन धीर धरो घबराओ नहीं मन धीर धरो घबराओ नहीं गोरख मिलेंगे कभी न कभी। भक्त लोग ऐसे भजन में मगन, कुछ लोग कुआं में काम में एकजुट होकर के कर रहे हैं, भोजन करने को भूल गए। क्यों? उनके मन में थी बात कि हमारे राजा जीवर सिंह के भाग्य जग जाएंगे, भाग्य जग जाएंगे। इस साधन राजा जीवर सिंह ने करवा रहे हैं, इस कार्य करवा रहे हैं जिस कार्यों को करने से राजा के भाग्य जग जाएंगे, राजा के वंश का नाम रोशन हो जाएगा, राजा के कुल के चिराग जग जाएगा, राजा जीवर सिंह के कुल का चिराग जग जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोच करके कार्य कर रहे हैं, कुछ बाग में भजन कीर्तन गा रहे हैं। मेरे बंधु, कुआं बनकर तैयार हुआ जिसका अति सुंदर पावन जल है। वो देखो कितना सुंदर जल निकल रहा है कूप से मेरे बंदो। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, मंदिर में भोले शंकर की सुंदर प्रतिमा पधराई है। नंदी षण्मुख सुत श्री विनायक के संग गोरा आई है। इंद्र भैया बन गया देव मंदिर सुंदर, जनता में विकट प्रचार हुआ। नौलखा में प्रभु की माया से फल फूल सभी लगे आए, सब काम काज से निवृत्त हो, सब काम काज से निवृत्त हो, कुछ राजमहल में आए। कुछ राजमहल में जब लोग आ गए, बाग के लगने का समाचार राजा जीवर सिंह को बतला दिया। महाराज, जैसे जो कार्य तुमने करने के लिए बतलाया था वो सब कार्य सफल हो गया है राजन। तब राजा जब ऐसे कार्यों को सुना है, कहा जिसने जैसा जो काम किया है उसको ऐसा धन दिया जाएगा। कहा उसको ऐसा धन दिया जाएगा, धन मुद्रा आदि सभी को देकर कारीगर जनों के साथ विदाई किया। राजा की धर्म नीति से सब मन ही मन हर्षा रहे। मेरे बंधु जरा एक उदाहरण सुनिए। राजा जीवर सिंह का कार्य हो गया, सबको जैसा जो जिसने कार्य किया था उसको वैसा धन दे दिया और कारीगर जनों के साथ में सहयोगी जनों को विदा कर दिया। ऐसी राजनीति को देख करके कारीगर जन और सहयोगी जन बड़ा हर्ष आ रहे मन में। मेरे बंधु, राजा नृपराज सिंह मतलब जीवर सिंह ने मंत्री को बुलाया। कहा है मंत्री वर्ग,
एक बात बतला रहा हूं तुम्हें, अपनी नौलखा बाग तो लग गई है और बाग के पूजन के लिए जो ज्योतिषी महाराज की तो जरूरत है। वही ज्योतिष को ले बुलवाई, वही ज्योतिषी को ले बुलवाई। इन्होंने मेरे बंधुओं राजा जेवर सिंह मंत्री को बतलाया कि वही राजपुरोहित को बुलाओ। जैसे हम सुभाष भक्त के मूल निवास पर चौथी बार में आया हूँ, चौथी बार में आया हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष चौथी बार में आ चुका हूँ आपके ग्राम से स्वामी। वैसे मेरे बंधुओं राजा जेवर सिंह महाराज ने मंत्री से बतलाया कि वही राजपुरोहित को बुलाओ। जैसे सिंह है सुना राजन का आदेश, चल पड़ा मंत्री वर ज्योतिष जी के द्वार। जब ज्योतिष जी के द्वार पर पहुंचा महाराज को आवाज किया कि महाराज के पाट खोलो। महाराज ने जैसे ही उस मंत्री की आवाज को सुना अपने किपाट को खोल दिया। जैसे किपाट को खोला है मेरे बंदो, जोशी महाराज ने कहा कहो मंत्री वर आजू, कहो मंत्री वर तुम आओ। जोशी महाराज ने मंत्रीवर से बताया कि मंत्रीवर कहो क्या काम है। इंद्र मंत्री विरहान जोड़ करके बोला कि महाराज मेरा तो कोई काम नहीं है, लेकिन महाराज मेरी आपको याद किया है राजमहलों में। झट ज्योतिष ने जस ही सुना मंत्री के मुख से यह बात, झटपट पोथी को अब लीना, झटपट पोथी को अब लीना। झटपट अब पोथी को लीना और तुरंत ही ज्योतिष जी चली। जैसे ज्योतिषी महाराज राजमहल में पहुंचे, राजा रानी सिंहासन छोड़ा, राजा रानी सिंहासन छोड़ा। राजा रानी ने अपने सिंहासन को छोड़ दिया। क्या किया इस जगह पर सम्मान। ए मेरे भागवत प्रेमियों, अगर जो अपने से बड़े का सम्मान करोगे तो तुमको हर जगह पर सम्मान मिलेगा। कोई अगर व्यक्ति आपसे बड़ा हो या आपको अतिथि हो, आपसे छोटा हो, उसका सम्मान करो। सम्मान किया। राजा जेवर सिंह को अहंकार नहीं था कि मेरे 9 लाख बीघे जगी रहे। आसन को छोड़ दिया, जोशी महाराज को आसन पर बिठाया, आसन को बिठाया, आसन पर बिठाया। मेरे बंदो कहा ज्योतिषी महाराज देखो शुभ घड़ी आजू हमारी, देखो शुभ घड़ी आजू हमारी। हे जोशी महाराज, इस समय देखो शुभ घड़ी, कुछ विचारो बाग के पूजन की, और मेरे भाग्य में जैसा जो लिखा है महाराज वैसा तो बतला दो। जोशी महाराज ने बतलाया
हे राजन, जैसा जो लिखा इस ज्योतिष में वैसा मैं तुम्हें बतलाता हूँ। संतान भाग्य में नहीं लिखी, संतान भाग्य में नहीं लिखी, संतान भाग्य में नहीं लिखी।